प्रभु आपको ब्लेस करे। लगातार शाम की सभा में सभी को यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। हालेलुया, बोला हालेलुया। एक बार सब मिलकर हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। सुबह हमने कोलोसी के पुस्तक दूसरा अध्याय 6, 7, 8, 3 वचन को हमने पढ़ा है ना। प्रभु आपको ब्लेस करे। उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। रोम की किताब 8वां अध्याय और 38 और 39। क्योंकि इस बातों को पौलुस ने लिखा हुआ है कि रोम की पुस्तक में क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं, पढ़िए। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधान, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि में परमेश्वर के प्रेम से जो हमारा प्रभु मसीह यीशु में है। बोल हालेलुया। यीशु में बोल हालेलुया। इस बातों को और ऊपर से पढ़ोगे तो और बहुत मजा आता है। यानी परमेश्वर का प्रेम से हमें कोई हलक नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा जो नींव, मेरा जो जड़ है कि इस धरती पर नहीं ताकि उखाड़ सके। क्या बोलते, मिट्टी पर नहीं उखड़ जाएगा, इसके पर नहीं उखड़ जाएगा। हमारा नींव मसीह के ऊपर है, इसलिए मुझे कोई भी प्रभु का प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। बोल हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। देखिए प्रभु आपको ब्लेस करे। इन बातों को आप थोड़ा सा आगे पढ़ना, मजा आएगा। हम देखते हैं 35 वचन से 1-2 वचन जल्दी पढ़े। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? शुरुआती कर दिया, प्रभु हालेलुया बोलो ना। कौन है, क्या बोलता है, कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग करेगा? बोलो। क्या क्लेश या संकट, क्या क्लेश, क्या संकट, ऐसे एक शब्द बोलो। क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार, जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर काट किए जाते हैं। हम वध होने वाली भेड़ों के नाई गिने गए हैं। बोलो 37 आगे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है केवल से भी बढ़कर है। जय बताइए बजाना है। बोल हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम से हमें कोई अलग कर सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं कर सकता। पौलुस कहता है कभी कभी प्रभु का प्रेम से कुछ शब्द हमें अलग करने जैसा कोशिश होता है। क्या होता है? कोशिश होता है। प्रभु आपको आशीषित करे। मृत्यु की बहुत बड़ी ताकत होता है। मृत्यु की बहुत बड़े ताकत होता है। देखिए हम अभी नहीं, कुछ साल के पहले एक अच्छा परमेश्वर को आराधना करने वाला एक भक्त परिवार है। वो ब्रदर जो है मतलब हर आराधना में भाग लेता है और प्रभु के लिए बहुत भाग दौड़ काम करता है। प्रभु का काम बोले तो अपने काम साइड में रखकर पहले वो काम करेंगे, बाद में दूसरा काम करेगा। उस तरह अच्छा एक ब्रदर था। अचानक और वो परिवार सुसमाचार बोलकर उनके पड़ोस को लेकर आया कलीसिया में, और वो कलीसिया में आया, आराधना किया और वो भी अच्छा प्रभु में ग्रोथ होने लगा। अचानक वो ब्रदर, क्या ब्रदर जो विश्वासी है, जो अच्छा परमेश्वर के लिए जो भाग दौड़ करने वाला व्यक्ति है, वो गुजर गया। अभी उन्होंने जो परिवार को लाया है वो परिवार चर्च में आना बंद हो गया। फिर कुछ दिन के बाद पास्टर ने, मतलब 1-2 हफ्ता के बाद पास्टर ने उस घर में गया है। उस घर में गया कि ब्रदर आप बहुत अच्छा प्रभु में थे क्या? उसने मुंह खोल के बोलने लगा, पास्टर ना
मेरे को जो प्रभु में लाए था भाई साहब ब्रदर बहुत अच्छा है, उनको देखकर ही मैं प्रभु में आया। मेरे को बाइबल में तो पढ़ा नहीं, वचन अभी तक उतना ही पढ़ रहा है, लेकिन उनकी स्वभाव, उनकी बोलचाल मुझे बहुत आकर्षित किया है और उनको देखकर मैं कलीसिया में आया। वो इतना अच्छा व्यक्ति, कोई इतना बड़े मृत्यु जल्दी मृत्यु हो गया तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाया, इसलिए मैं चर्च आना बंद कर दिया। पास्टर ने उसको समझाया, जन्म और मृत्यु हमारा हाथ में, जन्म और मृत्यु हमारा हाथ में। अगर हम जीवित रहेंगे प्रभु हमारे साथ रहेगा, हम मर जाएंगे हम प्रभु के साथ होंगे। मसीह जीवन एक खास बात है, मसीह जीवन में ये बड़ा रहस्य, ये बहुत बड़ी, ये जो भेद है बहुत बड़ा रहस्य है, इसको आप समझना बहुत जरूरी है। उसको समझाया, यानी मृत्यु जो है प्रभु का प्रेम से थोड़ा सा क्या करता है, किस तरह अलग करता है। पवित्र शास्त्र में आपको पता है ना, अय्यूब करके एक व्यक्ति है, अय्यूब, उसको जब बीमार होने लगा, वो शरीर में जो तकलीफ होने लगा और उसके शरीर में जो बीमार हुआ, उससे पहले हम देखते हैं उसके 10 बच्चे मर चुका है, उसका पूरी जानवर खत्म हो गया है, उसका जो है खेती बाड़ी सब नाश हो चुका है, कोई बचा नहीं, कुछ रहा नहीं, कोई भी बचा नहीं, सब खत्म हो गया। आखिर में उसका शरीर में भी बड़ा बीमार नुकसान होने लगा। मैं आज आप एक ही बात आज शाम की सभा में मैं आपको जताना चाहता हूँ। इस शाम की सभा में मुझे एक ही बात आपको जताना है, प्रभु की आत्मा को लेकर मैं बताना चाहता हूँ। पढ़े अय्यूब की पुस्तक में दूसरा अध्याय है 5 वचन, तो आप पहला पढ़िए। दूसरा अध्याय 5 वचन, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियाँ और मांस छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। बस हालेलुया बोलो ना। इस बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी मेरी तरह देखिए, ये इसको थोड़ा साइड में रखो, लोगों का चेहरा दोनों को दिखने का। हालेलुया बोल, हालेलुया। आपको मेरी ये बात समझ में आई? यहाँ पर क्या बोलते हैं इस 5वें वचन में, इसीलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर, क्या बढ़ाकर? हाथ बढ़ाकर। कौन किसको सिखा रहा है? शैतान परमेश्वर को सिखा रहा है। शैतान किसको सिखा रहा है? परमेश्वर को सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? क्या बोलता है? तूने अय्यूब को चारों तरह से घेर के रखा हुआ है। यहाँ पर आज मैं एक ही रहस्य बात आपको बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से यहाँ पर सुनिए। अभी बाइबल मत देखो, अभी बाइबल देखो तो आपको कुछ नहीं समझा, अभी मेरी तरह देखिए। एक व्यक्ति है, उसको परमेश्वर ने बहुत आशीषित किया है, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने बहुत आशीषित किया है। अब उस व्यक्ति के खिलाफ शैतान ने जाकर परमेश्वर को क्या बोलता है? उस व्यक्ति को आपने घेर के रखा हुआ है, उस व्यक्ति को आपने संभाल के रखा हुआ है, इसलिए वो आपको आराधना करता है, इसलिए वो व्यक्ति आपको स्तुति करता है। आपने उसको बहुत धन दिया है, बहुत पैसा दिया है, बहुत ये दिया वो दिया है, इसलिए वो आपको स्तुति करता है। इसलिए ये सोच को लेकर शैतान ने परमेश्वर को बताया और प्रभु ने क्या बोला? देख, मैं सुरक्षित करता हूं करके वो मुझे आराधना नहीं करता है, मैं उसको धन दौलत दिया कर तो मुझे विश्वास नहीं करता है। मैं तो चेक कर ले, मैं तो रहस्य, बड़े रहस्य विश्वास के मैं आज आपको बताना चाहता हूँ शाम की सभा में। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। अब 9वां वचन को पढ़े, 9वां वचन को। देखिए, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई का बना है? अब भी क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर। वो क्या बोलती है? परमेश्वर को निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा। देखिए, मरना और जीना सेकंड बात है, लेकिन वो पहला क्या बोलती है? परमेश्वर को क्या करना? परमेश्वर क्या करना? निंदा करना। मैं आपको बताना चाहता हूं, अय्यूब का प्रॉपर्टी बहुत था, अय्यूब बहुत धनवान था। क्या शैतान को पूरा धन चाहिए था क्या? अय्यूब का धन के गरज था क्या?
अय्यूब को परमेश्वर के नजर से, परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा है, उसकी प्रभु के ऊपर उसका जो नींव था ना, वो तोड़ना चाहता था। अब अच्छा शाम की सभा में ध्यान देंगे, शैतान का विजन ये है, शैतान की योजना ये है कि अय्यूब ने जो परमेश्वर के ऊपर जो नींव डाल के रखा हुआ है, उस नींव को तोड़ना था, उस नींव के ऊपर हाथ लगाना था। इसलिए कहता है कि आपने उसको सुरक्षित करके रखा है, आपने उसको संभाल के रखा है। देखिए, मैं आप बताना चाहता हूं, अगर आपके खिलाफ कोई भी बात बनती है, कोई भी बात होता है, वो आपकी नींव के ऊपर शैतान हाथ लगाता है। आपको पहला परमेश्वर से वो दूर करना चाहेगा। यहाँ पर उसकी स्त्री अय्यूब की स्त्री कहने लगी, मर जाए सब चखेंडे। वो पहला क्या बोलने लगी? पहला क्या बोलने लगी? उसके नींव के ऊपर हाथ लगाता है। उसका जो बंधन प्रभु के साथ है, उसी वो तोड़वाना चाहता है। मैं हाँ जब बताना चाहता हूँ, शैतान का क्या प्रॉपर्टी कमता है क्या? यीशु के पास आकर कहता है कि ये आकाश और पृथ्वी सब मेरा है, यहाँ पर पूरा ये सब जितना भी सब मेरा है, तो मेरे सब नमस्कार का ये सब मैं तुझे तो। यीशु को बहकाया, किसको बहकाया? यीशु को बहका हुआ था। ये नहीं, शैतान के पास कम नहीं है, शैतान के पास कम नहीं है ताकि वो अय्यूब से लेकर खाया जाए। अय्यूब से लेकर वो खाने के लिए शैतान के पास उतना कम नहीं है। लेकिन शैतान का ये है कि आप जो विश्वास में, जो आपकी जो नींव जो है परमेश्वर पर रखा है, आप जो डिसीजन लेकर जीने के लिए जो मुख्य रहस्य, मुख्य बात जो प्रभु ने रखा हुआ है, वो छोड़ना चाहता है। आपका और परमेश्वर के बीच में जो कनेक्शन, जो क्या बोलते हैं, एक वायर है, इतना लंबा है, एक तो दो टुकड़ा हो गया है, इसको बांधे रखता है। ये शैतान क्या चाहता है? इसका बीच में ब्रेक होकर तोड़कर वो अलग करे। आपको और परमेश्वर के बीच में एक क्या बोलते हैं, एक बहर खड़ा करे, एक क्या बोलते हैं, एक दीवार जो है क्या बोलते हैं, वो खड़ा कर आपका और प्रभु के बीच में एक बड़ा गैप लेकर आने के लिए शैतान ने एक बड़ा प्लान था। अब मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? शैतान को अय्यूब का प्रॉपर्टी के ऊपर नजर था क्या? शैतान को क्या नजर था अय्यूब के ऊपर? उसको प्रभु में से हटाना है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, शैतान आपके ऊपर लगा हुआ एक बड़ा टारगेट है कि आपको प्रभु से हटाकर आपका भरोसा जो परमेश्वर के ऊपर है, आपका विश्वास जो प्रभु के ऊपर है, वो उस पर हाथ लगाकर आपको दूर करेगा। जब वो परमेश्वर से आप दूर हो जाओगे, अपने आप हम खाली हो जाएगा। ले बोलो ना, बुलाने ले बोलो ना। इसलिए पौलुस कहता है, परमेश्वर के प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता है। क्या वचन कितना समझ में आ रहा है? प्रभु का प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता है। अल्ले बोलो ना, बोल हालेलुया। मेरा न्यू मैंने परमेश्वर के ऊपर रखा हुआ है। ओ शैतान मुझे कितना भी परीक्षा करने के लिए आने दो, मैं उसको मौका ही नहीं दूंगा। हालेलुया। ये आपका डिसीजन होना चाहिए। हालेलुया। शैतान अय्यूब के पास, अय्यूब का प्रॉपर्टी के लिए नहीं, अय्यूब परमेश्वर के ऊपर इतना लगाव था, इतना प्रेम था, और अय्यूब का जो नींव परमेश्वर के ऊपर था, और वो नींव को तोड़ना चाहता था। बस जो परिवार या जो स्त्री, जो पुरुष, जो जवान, जो बच्चे प्रभु के ऊपर नींव स्ट्रांग लगाता है, मैं कहता हूं उसका एक बड़ा परीक्षा आता ही रहेगा। उसका एक बड़ा परीक्षा आता ही रहेगा, वो शैतान की द्वारा। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। अगर आप ऑटो से नहीं, दिल से मेरा न्यू परमेश्वर के साथी बना रहेगा, अगर आप ठान कर उसी तरह जीना चाहोगे, मैं आपको लिख कर देता हूँ, मेरे पास ये वीडियो क्लिप भी है। शैतान आपके नींव के ऊपर, नींव को तोड़ने के लिए वो बार बार प्रयत्न करेगा। उससे बचना किसका काम है? हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आप नींव को मजबूत बना के रखना बहुत जरूरी है। वो कौन सा भी डायरेक्शन में आ सकता है, आपका नींव को हाथ लगाने के लिए,
आपका नींव को तोड़ने के लिए वो कौन सा भी रूप को लेकर आएगा। आपको समझ में आता है? यीशु मसीह को पकड़वा के देने के लिए यूदास कौन सा रूप को लेकर आया? मित्र रूप को लेकर आया, मित्र रूप को लेकर और चुम्मा देकर। आप समझिए ना, आप समझिए कौन सा शैतान आपको परमेश्वर के ऊपर आपका जो न्यू है, आप में जो भरोसा है, जो भरोसा प्रभु के ऊपर लटका हुआ है, ये आपका जो है विश्वास प्रभु के ऊपर लटका हुआ है, आपका जो यकीन प्रभु के ऊपर, आपका जो सहारा परमेश्वर के ऊपर जो लटका हुआ है, इसको तोड़ना सिर्फ शैतान ये तोड़ना चाहता है। समझ में आया? जहां कनेक्टेड है उस कनेक्टर एक बार डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे, फिर वो आपको आसान से गुमराह कर देगा, वो आसान से आपके परिवार को बर्बाद कर डालेगा। शैतान को अवसर मत दो करके इसलिए बाइबल में कहता है, पतरुस कहता है पहला पतरुस 5वां अध्याय में क्या बोलता मालूम है? शैतान को अवसर मत दो। याकूब की पुस्तक में कहता है शैतान को मौका मत दो, अवसर मत दो। वो गर्जना वाला सिंह के समान, पहला अध्याय 8वां वचन, वो गर्जना वाला सिंह के समान है। वो किसको फाड़ खाए, वो फाड़ देख रहा है, वो फाड़ आपको फाड़ खाने के लिए वो राह देख रहा है। वो कभी फाड़ेगा, वो कभी खाएगा जब आपका कनेक्ट प्रभु के साथ है, जब तक वो आपको छू भी नहीं सकते। यीशु के नाम से हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। आप प्रभु के ऊपर जो न्यू जब लगा के रखा हुआ है, आपका न्यू परमेश्वर के ऊपर होने के कारण शैतान आपको ना छू सकता है, ना आपको नुकसान कर सकता है, ना आपको परीक्षा कर सकता, कारण आपका न्यू परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। जहां यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी इस न्यू यहाँ पर छूट जाता है, उसके बाद शैतान आपको आसान से गुमराह कर देगा। यानी मेरा न्यू प्रभु के ऊपर मजबूत होना जरूर। हालेलुया बोलो ना। और शैतान को देखिए, उसका बीबीसी बुलवाया, उसका महीन जो कौन सी बोलते हैं जड़ न्यू को हटाने के लिए उनका बीबीसी बुलवाया। क्या बोलता है? पहला क्या करना? परमेश्वर को निंदा कर, बाद में तू मर भी चाहे तो मर जा। अगर पहले ही मर जा करके बोलता था, मतलब परमेश्वर के साथ तो न्यू तो ढालकर मर तो अच्छी बात था। मृत्यु मेरे को भी आएगा, आपको भी आएगा, इसमें कोई बच नहीं सकता। आइए ना, एक बार हमने जन्म ले लिया है तो हम एक बार प्रभु के पास जाना बहुत ये इसको आप कभी भी क्या बोलते हैं अपमान मत सोचो। मृत्यु के बारे में पास्टर जो बोलता है, ये क्या बात पास्टर ऐसा सोच मत। हम जीवित है तो प्रभु हमारे साथ है, यहाँ है, हम मर जाएंगे हम प्रभु के साथ है। इसमें कोई गैप नहीं है, इसमें कोई डिस्कनेक्ट नहीं है, ये लगातार जोड़ा रहेगा यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर जो मेन रहस्य क्या बोलता है? नींव को आठा, बाद में तू मर जा। इसका मतलब क्या है? शैतान का इतना अच्छा आशीष पाया हुआ है अय्यूब को, परमेश्वर को इनकार कर दिया है। परमेश्वर को इतना लगाव व्यक्ति अय्यूब को परमेश्वर को इनकार कर दिया है। ये बेइज्जती होने के लिए शैतान का एक बड़ा प्लान था। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। लेकिन अय्यूब ने उस बेइज्जती होने के लिए दिया था क्या? उसकी बीवी को देखकर बुलाए पागल। क्या बोलता है? पागल, मूर्ख स्त्री। तमिल में पागल करके बोलते, इसके लिए मैं बोलूँगा पागल। लिखा कि नहीं लिखा बाबा? क्या लिखा तमिल में? मैं बोलता हूँ पैत्यकारी पेश कर बोल पेश कराई। अल्लाह बोलो ना। लिखा कि नहीं? क्या है पैत्य का? इसका मतलब है तो पागल की तरह बोलती है, पागल की तरह बात करती है। जिस परमेश्वर के हाथों से हमने भला पाया, क्या उस परमेश्वर के हाथों से बुरा नहीं पाना है? बोलो हालेलुया बोलो ना। ये अय्यूब का स्टेटमेंट है, अय्यूब का स्टेटमेंट है। और अय्यूब का बीवी के मुंह से शैतान ने बुलवा दिया है, पहला तो मसीह को इनकार कर। मैं अब बताना चाहता हूँ, जड़ न्यू के ऊपर शैतान हाथ लगाना चाहता है।
आपको बात में वो आसान से गुमराह कर देगा, आपको आसान से बर्बाद कर दे। जब तक आपका नींव प्रभु के ऊपर है, शैतान को मालूम है मैं इन्हें कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह बोला ना, इसके लिए आपको वहां से उठाना चाहता है, वहां से उठाना चाहता है। ग्रेस है, प्रभु की दया है, आज तक हम बचा हुआ है। जब आपका नींव प्रभु से हट गया है, आज जब हम जीवित है बिगॉड ग्रेस है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर आपके नींव प्रभु के ऊपर लगा हुआ है, मैं आग बंद कर कहता हूं, शैतान आपको छू नहीं सकता यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। अगर आपका नींव प्रभु के ऊपर है तो आपको शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया, आपको वो कुछ भी नहीं कर सकते यीशु के नाम से। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। हाँ, अब एक वचन पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय है। मुझे लगता है टाइम खत्म हो गया, आपको होएगा नहीं। हाँ जी, 15 में पढ़ो, 17, 18। जब वह हाँ पढ़। जब वह अपने आपे में आया, अपने आपे में आया, हाँ आपे में आया, हाँ आया, तब कहने लगा, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। आप अच्छा बाइबल देखते रहो, भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर और यहाँ मैं भूखा मर रहा हूँ। 17 वचन में, 18 वचन में मैं अब उठकर वो अपने आप से भी बात कर रहा है। ये स्टोरी आपको मालूम है ना, एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा हुआ है। एक उड़ाऊ पुत्र अपने पिताजी से हिसाब को लेकर दूर गया है, उसके हाथ में जो पैसा था उड़ा दिया, सब एंजॉय कर दिया, अभी पैसा खत्म हो गया। अभी पैसा खत्म होने के बावजूद उसको खाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, उसके पास अभी भोजन वस्तु नहीं रह गया, और जो सुअर खाती है वो भी भोजन इसको मिला नहीं। अभी भूखा मरने पर है। अब ये जब भूख लगने लगा तब ये अपने आप से बात कर रहा है। 17-18 वचन में, 18 वचन पढ़ो। हाँ, मैं अब उठकर सुअर के सामने बैठा था, उस सुअर के सामने से अब मैं उठकर, ये किसी की नहीं बोलता, अपने आप से बात करता। हाँ, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैं स्वर्ग के विरोध और तेरे दृष्टि में मैंने पाप किया। 19 वचन में, अब इस योग्य नहीं रहा कि, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले, मुझे एक मजदूर के समान। रख ले। ये पिताजी के पास जाकर बोला क्या, मन में विचार करता है। मन में क्या करता है? लक्ष्य व सर्व या ठिकानी। अलग बोलो ना, ये मन में क्या करता है? विचार करता है। 20वां वचन में बोलता वो वहां से निकला हुआ है, सुअर से निकला हुआ है। किधर आया? पिताजी की तरह निकल कर आया हुआ। अभी 21 वचन में पढ़ो। उससे कहा, अभी पिताजी का आमना सामना हो गया है। 21 वचन में पिताजी का आमना सामना, पिताजी का सामने आया। अब वो पुत्र कहता, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में, मैंने स्वर्ग का विरोध और तेरी दृष्टि में और पाप किया है, तेरे दृष्टि में मैंने पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा, अब इस योग्य ने रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। इतना ये जो आधा बोला है। अब 19 वचन में वो क्या बोला है? अपने एक मजदूर के समान रख ले। बेटा छोड़ दे, एक मजदूर का सामान तो रख ले। ये यहाँ तक आया, क्या तक आया? पुत्र कहलाने का लायक नहीं, योग्य नहीं रहा, मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। आगे क्या शब्द बोलना चाहता था? अपने एक मजदूर के समान रख ले। उतना में पिताजी ने कहा चुप। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया बोलो ना। मैं आप बताना चाहता हूँ, कितना भी बड़े बच्चा गलती करने दो, कितने भी बड़ा गलती करने दो, बाप बेटा का रिश्ता नहीं करके होता है क्या? कितना भी बड़ा गलती करने दो, बेटा उसको मारे, मार मार, तू मेरा बेटा ही नहीं है बोलता है। लेकिन बाप और बेटा के बीच में ये दोनों अलग हो सकता है क्या? तो इसका बेटा नहीं करके बोल सकता है क्या? उसको काटेगा ना टुकड़ा टुकड़ा तो भी खून बोलेगा, तेरा डीएनए पापा यही है, तेरा बाप यही है, तेरा बाप यही है।
आए कि नहीं? काट काट के डालेगा ना, वो हर एक बूंद का जो ब्लड है वो खाएगा, ये डीएनए कहेगा तेरा बाप वही है, तेरा बाप वही है और तेरा बेटा यही है। हालेलुया, हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। यूहन्ना पहला अध्याय 13 वचन में कहता, उस पर जो विश्वास करते हैं, उन पर जो विश्वास करते हैं उन्हें बेटा होने का अधिकार दिया। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। कौन कौन मसीह के ऊपर विश्वास किया है? बाइबल कहता है आपको बेटा और बेटियां होने का अधिकार। अभी प्रभु अभी आपको काट काट के डालेगा, काट काट के डालेगा। तो ये क्या बोलता है? ये किसका बेटा बोलता है? ये किसका बेटा बोलता है? तो कौन डालिए यीशु का नाम। हालेलुया, हालेलुया बोलो ना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक बार आप आत्मा में जन्म ले लिया है, प्रभु पर विश्वास कर कर मही यानी आत्मा का जन्म ले लिया है, आप परमेश्वर का बेटा और प्रभु का बेटिया है। इसको इतिहास कोई बदल नहीं सकता है। संसार का माँ बाप वो अलग है, हम आत्मा में जन्म लिया है। हम किसमें जन्म लिया है? आत्मा में जन्म लिया है। मेरे पिताजी यहोवा है, आपका पिताजी यहोवा है, मेरा भी पिताजी यहोवा है, मेरा बेटा का भी पिताजी यहोवा है और उसका भी कल होएगा तो उसका भी बेटा यहोवा। पिताजी कौन बनेगा? यहोवा ही बनेगा। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। उस पर जो विश्वास करता है बेटा होने का अधिकार। राइट? यस, बरोबर? यस। ये पिताजी के पास आकर बोलता है अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के लिए योग्य नहीं। उतना में उसके पिताजी क्रॉस करे चुप। आगे दूसरा वचन पढ़ो। परंतु पिता ने परंतु ये क्या बोलता है? एक मजदूर की तरह मुझे रख करके बोलने के हारा था। उतना में उसका दिमाग में मैं अब तेरा बेटा नहीं करके जो बात है, सुनो, उस उड़ाव पुत्र के अंदर दिमाग में क्या बात रह गया है? अब मैं इसका बेटा, वो विचार कर कर आया है। उसके दिमाग में एक गंदगी बैठा हुआ है। अब उसको उस गंदगी को उठाने के लिए उसके पिताजी क्या बात कर रहा है? पढ़ो बाकी सोचन में। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी, पाँव में चप्पल। ये सब ये तीन चीज है, वस्त्र, अंगूठी, ये चप्पल। ये तीनों क्या जताता मालूम है? बेटा होने का अधिकार। हालेलुया, बेटा होने का अधिकार। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। उसका दिमाग में था कि मैं एक मजदूर है, मैं एक नौकर है करके वो आया था। पिताजी बोलता कि बाबा तू कितना भी मेरे पैसे को बर्बाद करे, तू मेरा बेटा 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 ही है। हालेलुया, हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। आपको काट काट के डालेगा ना, जो ब्लड बोलता है, डीएनए बोलता है इसका बेटा है ये। हालेलुया, जिन्होंने विश्वास करते हैं, यस, आप लोग विश्वास करते हैं? बोलो हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। शैतान आपका नींव के ऊपर हाथ लगाकर आपको गुमराह करना चाहता है। यस, आपका नींव के ऊपर यहाँ पर जो क्लाम किया हुआ नींव को वो ऐसे निकाल डालना चाहता है। एक बार नींव से हम हट जाते हैं तो हमारा बेचैन हो जाता है। हम लोग क्या हो जाता है? बेचैन। हमको मालूम नहीं क्या करना, पता नहीं कैसा करना। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ भी बात हो जाए, हमारा नींव मेरा जो है जड़, जो न्यू जो परमेश्वर के ऊपर लगा हुआ है, उसको मुझे कभी हटाना नहीं है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया, बोल हालेलुया, हालेलुया, बोल हालेलुया। हालेलुया। तो आशीषित करे। यूदा में हमने एक पुस्तक यूदा में की, हमने कोरिन्थियों में पढ़ा था एक वचन, कोरिन्थियों में, पहला कोरिन्थियों में 3 में 8 नहीं सॉरी कोलोसियों दूसरा में 8 वचन। कोलोसियों में मसीह छोड़कर और कोई न्यू नहीं है। मसीह को छोड़कर कोई न्यू नहीं है। कौन सा वचन? चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान कोलोसियों कोलोसियों दूसरा अध्याय 8वां वचन आप पढ़ो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा अपना आहेर न बना ले,
अपना आहय ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं जो मनुष्य की परंपरा हो। और संसार की उसके ऊपर का वचन और उसी में जड़ पकड़ते, नहीं, छठा वचन, अतः अर्थात जैसा तुमने मसीहा यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। आगे 7वां वचन, और उसी में जड़ पकड़ते, उसी में जड़ पकड़ के और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए, और जैसा तुम्हें सिखाएंगे वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते, वैसा ही विश्वास में दृढ़ होकर बढ़ते जाओ। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। बोलो हालेलुया। जाओ। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से, प्रभु आपको आशीषित करे। और ये वर्ड नहीं उसमें कि मसीह को छोड़कर कोई दूसरा न्यू नहीं है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 वचन पढ़ो। हाँ, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 वचन। क्योंकि उस, हाँ ये वचन है, सुनो 10 में 11, पहला कुरिन्थियों, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, जो खड़ी है, और वह यीशु मसीह है, जो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। कोई दूसरा नींव ढाल नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। मसीह को छोड़कर दूसरा कोई न्यू है क्या? नहीं, मसीह को छोड़कर कोई दूसरा न्यू है? नहीं, नहीं है। मसीह को छोड़कर दूसरा सुसमाचार है क्या? नहीं, मसीह को छोड़कर दूसरा उद्धार है क्या? नहीं। मसीह को छोड़कर दूसरा कोई पाप क्षमा है क्या? नहीं। मसीह को छोड़कर ना दूसरा न्यू है, मसीह को छोड़कर ना कोई उद्धार है, मसीह को छोड़कर ना कोई पाप क्षमा है। यस, हालेलुया। हालेलुया। सब मसीह में है। इसीलिए कहता है आपका न्यू मसीह पर लगाए रखिए, आपका न्यू मसीह पर बनाए रखिए। प्रभु आपको आशीष करे। हमने यहाँ पर दिखा है इस बेटा को क्या बोला पिताजी ने, है क्या बोलता है कि इसको अच्छे से अच्छे वस्त्र लेके आओ, इसको अंगूठी पहनाओ, इसको अच्छा से अच्छा चप्पल डालो। मेरा बेटे का मन में गंदगी भरा हुआ है कि ये देख मुझे मेरा बेटा मेरे सामने आकर बोलता मैं मजदूर हूँ, मैं बेटा नहीं बोलता। उस गंदगी को हटाने के लिए वापस उसको मैं वही देता हूँ। बोलो ना, बराबर है कि नहीं? उसके पिताजी बेटा अगर दूर जाता है तो पिताजी छोड़ता है क्या? पिताजी छोड़ता है क्या? नहीं। उसका अंदर था मैं तुम्हारा बेटा नहीं है, लेकिन पिताजी बोलता तू मेरा बेटा ही है। अले बोलो ना, तू मेरा बेटा ही है। हालेलुया। उसको उसके अंदर जो गंदगी था ना, उसको वहां से पिताजी ने उखाड़ कर निकाल दिया। हालेलुया। तो आपका 1-2 वचन में पट करके जल्दी जल्दी पढ़ो। उत्पत्ति किताब 24 में 47, टाइम हो गया, जल्दी जल्दी। उत्पत्ति 24 में उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है? तू किसकी बेटी है? हाँ, उसने कहा, देखिए 24वां अध्याय, उत्पत्ति 24वां अध्याय 47वां वचन। हाँ पढ़ो। तब मैंने उससे पूछा, तब मैंने उससे पूछा तू किसकी बेटी है? तू किसका बेटी है? उसने कहा, मैं तो नाहोर का जन्मा है, मिल्का का पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। मैं बतूएल का बेटी है। किसका बेटी है? बतूएल। मैं किसका बेटी है? बतूएल। ये दिखा कोई बदल नहीं सकता। हालेलुया। आज ये दोस्त है, कल दूसरा दोस्त हो सकता है। आज ये मित्र कल दूसरा मित्र हो सकता है, लेकिन आज ये मेरे पापा है, कल दूसरा पापा बन सकता है क्या? नहीं हो सकता। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। यहाँ पर किसको देखकर पूछता है? रिबिका को देखकर पूछता है। रिबिका को देखकर अब्राहम का सेवक पूछता है तो किसका बेटी है? तो किसका बेटी बोलता है? मैं बेतुएल का बेटी है। किसका बेटी है? बेतुएल का बेटी है। इसको इतिहास को कोई बदल सकता है? इसका बेटी नहीं करके कोई बोल सकता है? नहीं, कोई नहीं बोल सकता है। न्यू डीएनए उनका है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। वैसा ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी है, मेरे एक पिताजी है और उसका नाम यीशु है। उसका डीएनए मेरे अंदर है और हमारा उनका बीच में बाप बेटा का रिश्ता है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। हालेलुया। न्यू मजबूत लगा के रखिए।
न्यू को बिगाड़ने के लिए मैं आपको बताता हूँ, शैतान का एक बड़ा चतुराई प्लान है कि पहला आपको उस न्यू से वो अलग करना चाहता है। आपका जो मजबूत जो फाउंडेशन है वो उस पर वो हाथ लगाना चाहता है। अब सावधान से रहने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ। प्रभु आपको आशीष करे। रिबेका को सेवक ने पूछा कि किसका बेटी है? मैं बेतुएल का बेटी है। यदीगास को बदल नहीं सकता, यदीगास को बदल नहीं सकता, यदीगास को बदल नहीं सकता। और एक वचन मैं पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़िए। पहला सामुएल 17वां अध्याय 58वां वचन पढ़िए। पहला सामुएल की किताब 17वां अध्याय। साउल ने 58वां वचन, हाँ, उससे पूछा, ये जवान किसको देकर? दाऊद को देकर, ये जवान तू किसका पुत्र है? दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास बेतलेहम वासी ईसाई का पुत्र है। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। पिताजी ने इसको जंगल में डाल दिया है। पिताजी ने इसको जंगल में भेड़ बकरे को चराने रखा हुआ है। बाकी बेटे को सेना में भर्ती किया है। इसका मतलब है ये बाप बेटा नहीं करके बोल सकता है क्या? नहीं। उसको पूछा, तेरा पिताजी का नाम क्या है? कि तू किसका बेटा है? मैं ईसाई का पुत्र है। इसको कोई बदल सकता है? कोई बदल सकता है? नहीं है। उसी तरह न्यू चेंज नहीं होना चाहिए, फाउंडेशन चेंज नहीं होना चाहिए, उसके मजबूत रहो यीशु के नाम से। हालेलुया, बोलो ना, हालेलुया बोलो ना। उस नींव को बिगाड़ने के लिए शैतान मास्टर से मास्टर प्लान बनाएगा। हालेलुया बोलो ना। मुझे ये बात बहुत आकर्षित कर दिया आज मुझे। मैंने जब इस वचन में मेडिटेशन करने लगा, मुझे बहुत आकर्षित कर दिया इस वचन। क्या कर दिया है? अय्यूब का बीवी का मुंह से शैतान ने बोलवा दिया है, तू किसको इनकार कर? देखो, मर जा करके आज मर जा करके बोलता है, वो तो नॉर्मल से आज बहुत सारी बात होती है। बोल हालेलुया बोलो ना। लेकिन वो क्या बोलता है? यहोवा को क्या कर? निंदा बात में तो मरना तो मर जा, लेकिन जड़ वो तोड़ना चाहता। मैं आपको बताना चाहता, आपका जड़, आपका जो नींव है, आप वो शैतान हाथ लगाने के लिए वो डायरेक्शन से आएगा। संभालना आपका काम। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। पर छोटा बच्चा हो जाने दो, जवान हो जाने दो, स्त्री पुरुष हो जाने दो और बुजुर्ग होने दो, शैतान सबके ऊपर अपने चलाक दिखाएगा। नहीं दिखाएगा। शैतान सबके ऊपर अपने चलाक दिखाएगा, लेकिन सावधान रहना हमारा काम है। सत्य को जान लिया है, सत्य को पकड़ के रखना हमारा काम है। हालेलुया पढ़ो ना। और एक वचन जल्दी पढ़ो, रूत की पुस्तक पहला अध्याय 16 वचन पढ़ो। हाँ, रूत की पुस्तक, न्यायाधीश के बाद होगा। रूत की पुस्तक पहला अध्याय और उसमें 16 वचन पढ़ो। जल्दी पुस्तक ढूंढते हैं, मिलता नहीं। न्यायाधीश के बाद पुस्तक है। हाँ, पढ़ो। रुत बोली, तू मुझसे यह विनती कर कि विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगा उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। हाँ, तेरा लोक मेरा लोक कहेंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर कहे। हालेलुया। बढ़िया बोला, हालेलुया। हालेलुया में जानता यीशु के नाम से, हालेलुया में जीवन था यीशु के नाम से। हालेलुया बोला, करे। यहाँ पर देखिए, ये स्त्री मोआब स्त्री थी। अब अच्छा समझ लो, मैं इस बात को क्यों आज में लिया है। ये रुत कौन सा स्त्री है? मोआब स्त्री, यानी पराई स्त्री थी। कौन सी स्त्री थी?
वो यहूदी स्त्री नहीं थी, पराई स्त्री थी, अन्य स्त्री थी। क्या थी वो? अन्य स्त्री थी। लेकिन उसका जो है पति का नाम है किल्लोन। उसको उसके सास को 2 बेटा है, एक है मगलोन, दूसरा का नाम है किल्लोन। 2 बेटा है इनका। पिताजी का नाम है क्या क्या बोलते हैं इनका, रूत का ससुर का नाम है एलीमेलेक। रूत का ससुर का नाम क्या है? एलीमेलेक। और एलीमेलेक का बीबी का नाम है नओमी। इनका 2 बेटा है, एक नाम मगलोन, दूसरे का नाम किल्लोन। और ये रूत जो है छोटा लड़का का पत्नी है। रूत जो है छोटा बेटा का पत्नी है। और ये दोनों यरूशलेम में खंगाल यानी देश में हाकल होने के कारण वो मोआब देश में जाकर जीने के लिए गई थी। मोआब देश में जीने के लिए मोआब और नहोमी, एलीमेलेक, मगलोन और किल्लोन, इन चारों मोआब देश में रहने के लिए गया। वहां पर जाकर रहने के कारण वहां के स्त्री से क्या बोलता है 2 बेटे के लिए शादी हुआ है। और उसके बड़े बहू का नाम है ओरबा। बड़ा बहू का नाम है ओरबा और छोटे बहू का नाम है रूत है। और दोनों थोड़े दिन के बाद उसके पिता क्या बोलते हैं ससुर मर गया है। और दोनों क्या बोलते हैं उसका पति भी मर गया है, रूत का जेठ भी मर गया है। यानी पुरुष वंश पूरा खत्म हो गया है। और बची हुई है नहोमी, और बची हुई है ओरबा, और बची हुई है रूत। ये तीनों स्त्री बची हुई थी। और नहोमी बोलती है अब मैं बुढ़ी हो गई, अब मैं पति को जानकर, अब मैं बच्चा पैदा कर कर, अब मैं तुमको शादी करके दूंगा, तब तक तुम बुढ़ी हो जाओगी। ये नहीं हो सकता है। इसलिए काम करो कि तुम अपनी माँ के घर में जाओ और शादी कर कर तुम अपनी जिंदगी बनाओ करके क्या बोलता है। नओमी ने इन दोनों को समझाया, चुम्मा देकर जाओ करके। तो ओरबा ने हाय नमस्ते, आपने अच्छा बोला है, आपकी बात तो मैं मानता हूँ करके उसको एक पप्पी दी और वो चली गई। कौन? ओरबा। और जो रूत थी वो ये डायलॉग मारने लगी। क्या बोलने लगी? दैट्स नॉट डायलॉग बट इज द वेरी पावरफुल वर्ड। वो क्या बोलते? रूत बोली तू मुझसे ये विनती ना कर कि तू मुझे त्याग और छोड़ चले जा, मुझे छोड़ कर तू जा करके मत बोल। ये बात मुझे बहुत घृणा आती है, ऐसी बात मुझसे नहीं करो, क्योंकि मैं पहला मोआब स्त्री थी, अब मैं मोआब नहीं, अब मैं यहूदी है। अल्लाह बोलो ना। मैं पहला मोआब थी लेकिन अब मैं मोआब नहीं। जहाँ के तू जाएगी वहाँ मैं आऊँगा। तेरा लोग मेरा लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। तुझे किधर मिट्टी दिया जाएगी उधर ही मेरा भी मिट्टी दिया जाएगी। आज के बाद अलग जा करके तेरे मुंह से कभी ना हो। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? रूत ने नींव बराबर डाल दिया। नींव बराबर ओरबा डाली है, नाम की डाली थी, रूत डाली थी, मजबूत डाली थी। हालेलुया। समझ में आया? समझ में आया? आज तो नहीं पता, दिख नहीं रहा है। हमारा गांव में ऊपर जो वायर जाता है उसमें से लाइट लेता है, करंट लेता है। वायर को ऐसा क्या बोलते हैं? आंकड़ा डालकर, आंकड़ा बोलते हैं, आंकड़ा डाल के लेता है। ओरबा का आंकड़ा सीधी हो गई, ओरबा का आंकड़ा सीधा हो गया तो छूट गई। रूत की आंकड़ा मजबूत था। रूत की आंकड़ा, मैं बोलता हूँ आपका आंकड़ा कैसा है? रूत की तरह होना चाहिए। सही बात है, नहीं है लेकिन होना चाहिए। हालेलुया। बोलो ना। हालेलुया। कैसा होना चाहिए? बोलो कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मेरा न्यू मसीह के ऊपर, बस मनुष्य के ऊपर लगा हो तो कभी भी फिसल जाएगा, है ना। आप परमेश्वर के ऊपर लगा दो। आपका न्यू किसके ऊपर लगाना है? प्रभु के ऊपर लगा दो, मजबूत लगा दो। रूत ने अच्छा स्टेटमेंट दी, मैं पहला मोआब थी लेकिन अब मैं मोआब नहीं है, मेरा विवाह हो गया है, मैं तुम्हारा बहू हूँ और जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगा। तेरे लोग मेरा लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। पूरा चेंज, इसको बोलता मजबूत नहीं हुए। एक अन्य स्त्री कहती है विश्वासी लोग मजबूत होना चाहिए। एक अन्य स्त्री कहती है तेरा लोग मेरा लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया।
हाँ हालेलुया प्रभु आपको ब्लेस करे। सही बात है। अन्य स्त्री बोलती है हाँ, यहूदी, आज हम बोलने के लिए 10 बार सोचते हैं। सोचेंगे, सही बात है। हमारा न्यू इधर है कि इधर है पता नहीं, ढूंढ रहे किधर है मेरा न्यू। मेरा न्यू बाइबल के वचन कहते हैं जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा, जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन है। न्यू किधर है फिर, धन पर या मन पर? धन पर या मन पर? पता नहीं, हालेलुया बोलो ना, धन पर है, धन पर है। कंफ्यूज है मैं क्या बोलो कर। हालेलुया हालेलुया। कहता हूँ हमारा न्यू मसीह के ऊपर लाओ। अभी धन या मन है वो तो आगे बाद में सोचते हैं, लेकिन हमारा न्यू प्रभु पर लगाओ यीशु के नाम से। किस पर, हालेलुया। किन पर लगाना है? प्रभु पर लगाना है। और 4-5 वचन है, टाइम हो गया है। प्रभु आपको ब्लेस करे इस वचन में। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।